हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर डी के गोयल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। आज हम इसमें से 7th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। इसके पिछले 6 क्वेश्चन तक मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में इस आपको अपने मेरे चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ से देख लीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन, from incomplete information, following incomplete information is available from records maintained by Mr. X। मिस्टर एक्स से जो रिकॉर्ड मिला है उससे ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है कि उसके पास ये 2 सालों की, मतलब ये 1/4/2016 और 31/3/2017। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये ओपनिंग आ गया और ये क्या आ गया, क्लोजिंग आ गया। कैश है, बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, मशीनरी है, क्रेडिटर्स हैं और बैंक लोन है। ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ ₹10,000 इन्वेस्टमेंट एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मिस्टर एक्स ने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्ट किया है सेल करके 10,000 की एक इन्वेस्टमेंट 5% प्रीमियम पे। तो इसका मतलब 5% इसका ऐड हो जाएगा, 500 रुपया और ऐड हो जाएगा, 10,500 आ जाएगा। चलो वो तो बात की बात है। इसको देखते हैं आगे। पर्सनल एक्सपेंसिस पेड फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट वाज ₹1250। 1250 उसके पर्सनल एक्सपेंसिस पर मंथ है। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले ये देखिए, कैपिटल किसी में से दोनों में से किसी साल की नहीं गिवन, तो हमें पहले दोनों के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने पड़ेंगे। तो चलिए मैं इसका सोल्यूशन शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं हम। ओके जी, तो सोल्यूशन शुरू करते हैं 7th क्वेश्चन का। स्केल भाई साहब कहाँ गए, ये रहे। तो पहले एक एक करके, अब इसमें आपको याद है ना, 3 तरीके से 3 चीज़ें बनेगी। एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं, ठीक है जी, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कौन बनेगा, ये आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, ये इसको ओपनिंग भी लिख लो। तो 1/4/16 ओपनिंग लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर कई बार हमें गड़बड़ ना हो जाए कि ऊपर वाला ओपनिंग कौन सा था और क्लोजिंग कौन सा था। तो एसेट्स रुपीज़ ये आ गया। तो सबसे पहले इसे देखिए, क्वेश्चन आपको मिल गया ना, 1,000, 8,000, डेटर 10,000। तो मैं यहाँ इसको पेज को साइड पे रख लेता हूँ। अब आपको ओपनिंग वाली फिगर्स में बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए या मेरे साथ देख लीजिए, बाद में कर लेना। 1,000, ठीक है, पहले अच्छी तरह समझ लीजिए, दोबारा उसको पॉज करके कर लेना। ठीक है, डेटर्स 10,000 और क्या बेटा, स्टॉक 7,000, मशीनरी कितनी है 2,000, क्रेडिटर्स कितने हैं 11,000, बैंक लोन कितने का है 12,000 और कैपिटल कितने की है ओपनिंग। तो ये तो बैलेंसिंग फिगर ही आएगी ना। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए ऐसे, तो 1 और 8 9 19, 19 20 21, 21 और 7 28,000, 1 8, ठीक है जी। और एक कौन सा रह गया हमारे पास, ये देखिए 1,000 है, 8,000 है, 10,000 है, 7,000 है और ये मशीनरी 20,000 की है। मशीनरी कितने की है 20, 20 27, 10 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46,000 का ये सारा सामान आ गया। सारी एसेट्स आ गई। 46,000 में से आपको ये अब माइनस क्या करना है, 11 एंड 12,000, ये आ गया 23,000। तो ये क्या आ गया, क्लोजिंग 23,000। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, ये आएगा क्लोजिंग 31/3/17। ठीक है जी, 31/3/17। तो अब इसमें क्या आएगा, हमें इसमें क्या करना है बेटे, अब इसके भी हमें क्लोजिंग वाली फिगर्स लेके भी यहाँ बनाना है। ठीक है जी, क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंथी है और कुछ नहीं है। करना सारा कुछ वही है जो हम रूटीन में करते आ रहे हैं, बस दोनों एक तरह से देखा जाए तो बैलेंस शीट सी दोबारा बनानी पड़ेगी हमें, बिकॉज हमें कैपिटल फाइंड करनी है। तो ये क्या आ गया, कैश आ गया 1,500, बैंक आ गया 10,000, डेटर्स आ गए 12,000, स्टॉक आ गया 6,000, मशीनरी कितना आ गया 20,000 और क्रेडिटर्स कितने के यहाँ पे, अगेन यहाँ पे फिगर्स लिख लो 10,000 की, और बैंक लोन तो चेंज नहीं हुआ, वो 12,000 का आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल, क्लोजिंग और बैलेंसिंग फिगर।
अब इसका टोटल कर लीजिए, ठीक है जी। ये आएगा, टोटल आ गया 49,500, 49,500, ठीक है जी। 49,500 में से अब हमें क्या करना है, -10,000 और -12,000, 27,500, 27,500। ओके जी, ये दो आपके स्टेटमेंट बन गई और ये हमारा कैपिटल क्लोजिंग कितना आ गया, 27,500। अब हमें क्या बनाना बेटे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए बनाते हैं। ये आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ आएगा पहले क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 27,500, 27,500। अब हमें क्या करना है, इसमें ड्राइंग करनी है, ऐड करेंगे, हमें ड्राइंग करनी है। ड्राइंग कितनी है बेटे, यहाँ पे ये देखिए पर्सनल एक्सपेंसेस उसके 1250 पर मंथ है ना, 1250 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1250 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1250 इंटू 12 करके कितना आ जाएगा, 15,000। तो ये हम क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे 42,500। उसके बाद क्या करेंगे, लेस एडिशनल कैपिटल कितनी है, 10,000 और उसका 5% ऑफ 10,000। तो ये आ गया 10,500, 10,500, 0 0 0 2 3 32,000। अब क्या करेंगे, लेस ओपनिंग कैपिटल कितने की है, पिछले पेज पे यहाँ पे हमने शुरू में कैलकुलेट करी थी ना 23,000 की, तो 23,000 में इसमें से 32,000 में से माइनस कर दूंगा, 23,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच गया बेटे, 9,000। तो ये क्या बच गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये आ गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट 7th क्वेश्चन का आंसर। मैं एक बार सोल्यूशन दोबारा दिखा दूं, ये देखिए, ये आपके ऊपर सबसे ऊपर क्या बेटे, ओपनिंग बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर जिसको बोलते हैं हम, ये नीचे क्लोजिंग है जिसमें दोनों में हमें कैपिटल मिल गई, और उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, ठीक है जी। 10,000 जो एडिशनल कैपिटल आया था वो उसमें 5% उसका प्रॉफिट ऐड कर लिया, और ड्राइंग्स 1250 थी और इंटू 12 कर लिया, बाकी तो वैसे ही है जैसे हम करते आ रहे हैं अभी, राइट जी। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके 8th क्वेश्चन की। तो ये देखिए 8th क्वेश्चन कैसे है, 8th क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है मेरे को देखने में, कि इसमें भी ओपनिंग कैपिटल नहीं है, इसमें भी क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं गिवन है, हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो ये मैं पहले लिख लेता हूँ क्वेश्चन में, ओपनिंग और ये क्लोजिंग कैपिटल ढूंढनी है। ड्यूरिंग द ईयर रघुवर इंट्रोड्यूस 50,000 एज फर्दर कैपिटल, वो फर्दर कैपिटल लाया, क्योंकि ये हमारा 8th क्वेश्चन है ना, बुक में देख लीजिए 50,000 फर्दर कैपिटल लाया, और ही विड्रोज 7,500 पर मंथ, तो 7,500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है जी। तो चलिए इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, ओपनिंग में क्या कैलकुलेट करेंगे हम, पहले 31/3/16 का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल। चलिए तो यहाँ से सबसे पहले क्या आएगा, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। तो सबसे पहले क्या है, कैश कितना है 2,000, बैंक कितना है 30,000, स्टॉक कितना है 2 लाख, डेटर्स कितने हैं 85,000, और प्लांट एंड मशीनरी कितने की है 1,50,000 की, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितने की है 18,000 की, और उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स कितने हैं 2,20,000 के। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी, कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर, और नेचुरली वो ओपनिंग की आ रही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो चलिए टोटल करते हैं हम इसका, 2,000 और 30,000, तो ये तो हो गया 32,000, 32,000 में 2 लाख और ऐड कर दिया, और उसके बाद 85,000 भी ऐड कर दिया, फिर 1.5 लाख भी ऐड कर दिया, और 18,000 भी ऐड कर दिया। तो ये बन गया आपका 4,85,000, यहाँ पे आ गया 4,85,000, और उसमें से 2,20,000 का क्या करना है आपने, माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा 2,65,000 आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया, 2,65,000 क्या आ गया बेटे, ओपनिंग कैपिटल आ गया, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके क्लोजिंग कैपिटल की।
तो उसके लिए फिर हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अब हम एक और स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाएंगे, उसी क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करें। 8th सॉल्यूशन ही कंटिन्यूड है, कोई अगला क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। कंटिन्यूड लिख रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग 31/3/17। ओके चलिए, ये आएगा एसेट्स, ये आएगा रुपीज़, ये आएगा रुपीज़, ये आएगा लायबिलिटीज़। तो ये आएगा कैश, कैश कितना है 3000, बैंक कितना है 20,000, स्टॉक कितना है 1,90,000। ओके जी, और डेटर्स कितने हैं 1,40,000, 1,40,000। और प्लांट एंड मशीनरी कितना है 2,70,000। फर्नीचर, जिसको हम इसमें क्या उसने वर्ड क्या यूज़ किया है, फिक्सचर्स वर्ड यूज़ किया ना, फर्नीचर या फिक्सचर्स कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसने जो वर्ड यूज़ किया हम वही लिखेंगे, ठीक है जी। और इधर क्या आ गया क्रेडिटर, फर्नीचर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स है ना, ये फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया सन्ड्री क्रेडिटर 2,90,000। तो यहाँ पे क्या आएगा अब कैपिटल, कैपिटल कितनी आएगी क्लोजिंग, $2,70,000। इसको मैं टोटल कर रहा हूँ, इसका 2,70,000 जमा 15,000, तो ये आ गया 6,38,000। कितना आ गया बेटे 6,38,000। 6,38,000 यहाँ भी लिख देंगे और नेचुरली दूसरी तरफ भी इतना ही लिखेंगे। और उसमें से क्रेडिटर्स हम कितने हैं 2,90,000 के क्रेडिटर्स हैं, माइनस कर देंगे, माइनस 2,90,000। तो ये क्या आ जाएगा 3,48,000, 3,48,000, ठीक है जी। तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। चलिए अब हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए अब उसको बनाते हैं। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। ये आ गया इधर, तो ये है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 3,48,000। एड ड्राइंग्स, जमा 90,000। फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल कितनी है वो लाया 50,000 की, तो 50,000 यहाँ आ गया। 4,38,000 माइनस 50,000 कितना आ गया 3,88,000। ये आ जाएगा 3,88,000। 8 और 13 में से 5 के 8 हो गया ना, 3 आ गया ये। और उसके बाद हम क्या करेंगे लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी की है वो हमने जो निकाली थी, ये देखिए कैलकुलेट करी थी ना 2,65,000। 2,65,000 इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 1,23,000 क्या आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है जी। ये क्वेश्चन का आंसर आपने बुक से भी मिला लीजिए, ठीक है जी। 1,23,000 आपका प्रॉफिट आ गया 8th क्वेश्चन का, ठीक है जी। तो ठीक है स्टूडेंट, इसी वीडियो में मैं यही 2 क्वेश्चन ही आपको कराऊंगा। ये बड़े बड़े क्वेश्चन थे, 3 चीज़ें बनानी थी। दोनों में आपको, दोनों क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी थी स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के, और क्लोजिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करनी थी स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के, और उसके बाद हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। तो चलिए बाकी क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियोज़ में कराऊंगा। ओके जी, डन।